सरकार रहेगी या नहीं, इसका फैसला आज विधानसभा में होगा। एनडीए सरकार गठन के 15वें दिन सीएम नीतीश कुमार सदन में विश्वास मत पेश करेंगे। इसके बाद पक्ष और विरोध में विधायक वोटिंग करेंगे। स्पीकर के संबोधन के साथ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसके बाद 11:30 में विधानसभा के सेंट्रल हॉल में राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों के सदस्य अपने अपने सदन में वापस जाएंगे और आगे की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद स्पीकर और आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। उनके खिलाफ एनडीए की तरफ से अविश्वास का संकल्प दिया गया है। अगर सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद स्पीकर अपना इस्तीफा दे देते हैं तो फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही शुरू होगी। उनके इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। वहीं बिहार में सोमवार को नीतीश कुमार सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात देखे गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तेजस्वी के घर का दरवाजा खटखटाते नजर आए और देर रात घर में जाकर तलाशी ली। किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई के डर से आरजेडी कार्यकर्ता तेजस्वी के घर के बाहर डटे थे। सर्द मौसम के बीच पूरी रात पार्टी कार्यकर्ता अलाप के पास बैठे रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदर्शन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, आज बिहार का ये बड़ा टेस्ट है और आज ये फैसला भी होने वाला है कि बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी या नहीं। आज ये फ्लोर टेस्ट है। बिल्कुल, दोनों ही जो दल है वो दावा कर रहे हैं कि वहां पर खेला होगा। एक तरफ एनडीए का ये कहना है कि उनकी यहाँ पर सरकार बनने जा रही है, जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो आरजेडी का भी जो दावा है वो करीब करीब यहाँ पर यही है कि पार्टी जो है वो वहां पर सरकार बनाएगी। फ्लोर टेस्ट यहाँ पर होने जा रहा है और आरजेडी का तो यहाँ तक दावा है कि उन्होंने कह दिया है कि जो नीतीश सरकार है वो यहाँ पर कुछ ही घंटों की मेहमान है। 15 दिन पहले हम सब जानते हैं कि जो एनडीए की सरकार गठित हुई थी, उसका जो विश्वास मत है उसकी अग्नि परीक्षा यहाँ पर आज होनी है। नीतीश सरकार को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद ही वहां पर वो सरकार बन पाएगी। और समर्थन और इसके खिलाफ दोनों ही तरफ से जो विधायक हैं वो यहाँ पर मतदान करेंगे। फ्लोर टेस्ट को लेकर हम यहाँ पर बात करें तो सत्ता और विरोधी खेमा, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों ही जो विधायकों को एकजुट करने की जो कवायद है वो चरम पर रही। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कल की जो रात थी वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी किसी भी स्टेट में ऐसा होता है तो वो कत्ल की रात वहां पर कही जाती है। तो एक तरीके से कत्ल की रात थी। रात्रि भोजन, बैठकों का दौर वहां पर चला, सियासी अफरा तफरी वहां पर रही और इसी सियासी अफरा तफरी के बीच में पटना की अगर हम बात करें तो वहां पर काफी गहमा गहमी रही। भाजपा के जो विधायक हैं वो बोधगया के प्रशिक्षण शिविर से और कांग्रेस के जो विधायक है वो हैदराबाद की जो उनको सैर पर लेके गए थे वहां से उनको वहां पर पटना लाया गया है। जेडीयू विधानमंडल की वहां पर बैठक की गई। राजद और वामदल के जो विधायक हैं वो तेजस्वी यादव के आवास पर, हम सब जानते हैं कि शनिवार रात से ही जमे हुए हैं और कल संडे था, आज यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होना है। कांग्रेस भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो कांग्रेसी भी हैं वो भी इनके साथ अब आ गए हैं। जेडीयू के विधायकों को चाणक्य होटल में वहां पर ठहराया गया है और सभी को सीधे विधानसभा में ले जाया जाएगा। जेडीयू विधानमंडल की बैठक में 4 विधायक गैर हाजिर रहे थे। ये यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि कसमकस की स्थिति बनी हुई है और जो कहा जा रहा है कि खेला होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि उठापटक कई तरीके से चल रही है। पार्टी का दावा है कि जेडीयू के जो सभी 45 विधायक हैं वो विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेंगे। और ये भी आपने ठीक कहा कि जो सियासी गहमा गहमी रही उसके बीच में देर रात को पुलिस की एंट्री हुई। शिवहर के राजद विधायक हैं चेतन आनंद, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए जो उनके भाई हैं अंशुमन आनंद, उन्होंने पाटलिपुत्र थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ढूंढते ढूंढते पटना के जो अधिकारी हैं पुलिस और प्रशासन के, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री जो हैं तेजस्वी प्रसाद, उनके देश रत्न स्थित जो मार्ग है वहां उनके घर पे पहुंचे थे। चेतन आनंद से जब बात की तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मेरी मर्जी से आया हूं। इसके बाद में वो पुलिस वहां से वापस लौट गई, लेकिन एक बार फिर दोबारा पुलिस वहां पर पहुंची थी। और इसीलिए अगर हम यहाँ पर बात करें
तो आरजेडी का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर बीजेपी करे तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। बोले ऐसा हमने कभी देखा नहीं है कि पुलिस का इस तरीके से जो बेजा इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर यहाँ पर बात करें तो कुछ ही देर में यहाँ पर जो स्थिति है वो स्पष्ट होने वाली है। फ्लोर टेस्ट किया जाना है, अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के जो खिलाफ है उसको यहाँ पर लाया जाना है। लेकिन यहाँ पर ये खेला किस तरीके से हो रहा है देखिए, समझिए। कहीं एमएलए से संपर्क नहीं हो पा रहा, कहीं पर उनके उनके जो फोन है वो वहां पर स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम अगर यहाँ पर बात करें तो उलझा हुआ सा मामला यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। जैसे ही फ्लोर टेस्ट को एक दिन बचा था, पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, तो यहाँ पर जो बना बनाया गेम था, अगर हम यहाँ पर बात करें तो श्वेता वो बदलने लगा। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि खेला शब्द जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद में सामने आया था, ममता बनर्जी ने कहा था, उसके बाद में ये शब्द भी काफी चल रहा है कि बिहार में भी अब खेला होने जा रहा है। क्योंकि अचानक एनडीए में जो शामिल थे एचएएम के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उनका ही फोन नहीं लग रहा। हमको ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि देर रात तक एनडीए के जो 8 विधायक थे उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इनमें जेडीयू के 5 और बीजेपी के 3 विधायक शामिल है। पहले इनकी संख्या 6 थी, लेकिन अब 2 और विधायक हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और 8 विधायक कम होने के बाद में अब ये सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो भी यहाँ पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। रात को 10 बजे के आसपास जीतन राम मांझी का फोन स्विच ऑफ हुआ, उसके बाद में उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो नित्यानंद राय जीतन राम मांझी के घर पे भी गए। और हालांकि आरजेडी का दावा, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि बहुमत परीक्षण में खेला होने का वहां पर दावा किया जा रहा है। कांग्रेस भी कह रही है कि नीतीश की सरकार गिरेगी। राजद भी बौखलाई हुई है क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर, जैसा हमने बताया कि 2 बार वहां पर पुलिस पहुंची थी फ्लोर टेस्ट से पहले। राजनीतिक तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी यहाँ पर हलचल रही है और नेताओं की आवाजाही रही, बयानबाजी का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चलता रहा। और हम जीतेंगे ये जो दम है, ये तीनों ही जो पार्टीज हैं वो यहाँ पर भरती रही है। जी सुदर्शन, तीनों ही पार्टियां ये दम भर रही हैं कि वो जीतेंगे, लेकिन जिन विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्या लगता है कि वो विधायक राजनीति में बड़ा बदलाव कर सकते हैं? देखिए, कई जो पुराने दिग्गज राजनेता हैं वो ये कहते हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या होने जा रहा है ये अब से कुछ देर बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो फैक्ट्स हमारे पास है, हम तो फैक्ट्स पे ही बात कर सकते हैं। क्या हो सकता है ये हम नहीं कह सकते। फ्लोर टेस्ट से पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो संडे की बात है, जेडीयू के जो विधानमंडल है उसकी बैठक हुई थी। 45 जो विधायक थे उनको पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। जेडीयू के, आपने बिल्कुल सका, जो विधायकों के मैं अगर आपको नाम लेकर बताऊं, 4 विधायक बीमा भारती, सुदर्शन, दिलीप राय और रिंकू सिंह, ये चारों मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा जेडीयू की अगर हम बात करें तो बीमा भारती, सुदर्शन और दिलीप राय के फोन भी यहाँ पर स्विच ऑफ आ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर संजीव, वो भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए, वो पटना से बाहर हैं। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इनसे सबसे बात भी की है। और जैसा कि जीतन राम मांझी का फोन 10 बजे से स्विच ऑफ आ रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। नित्यानंद उनके घर पे भी गए थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो जेडीयू के 5 और बीजेपी के 3 विधायक हैं जिनसे यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये खबर है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, जीतन राम मांझी ने फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की है। उनका ये कहना है कि मांझी खेमे ने ये दावा किया है कि उन्होंने केवल स्पीकर को हटाने के लिए जो वोटिंग होनी थी उस समय सरकार को समर्थन देने का वादा किया था, और वो सरकार का समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। उन्होंने ये कहा है साफ तौर पे कि मतदान के समय ही वो सरकार का जो समर्थन की बात है वो वादा उन्होंने किया था, लेकिन सरकार के समर्थन का बात नहीं की थी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें तो चेतन आनंद जो विधायक है उनको अगवा किए जाने की शिकायत की गई है। आरजेडी के विधायक है चेतन आनंद, पटना पुलिस के पास शिकायत पहुंची थी कि किडनैप करके तेजस्वी के आवास पर रख दिया गया। पुलिस जांच करने पहुंची, जैसा कि हमने आपको बताया। पुलिस को चेतन आनंद ने कहा कि वो अपनी मर्जी से आए हैं, पुलिस वापस लौट गई। फिर एक बार फिर आधी रात जब बीत गई उसके बाद फिर से पुलिस तेजस्वी के मकान पे पहुंची। 2 बार वहां पर तेजस्वी के आवास पर पुलिस पहुंची। दोबारा जब पुलिस तेजस्वी के आवास पर पहुंची तो कहा कि सभी विधायक अंदर है, और बार बार आवाजाही को लेकर पुलिस क्योंकि बार बार आ जा रही थी, तो जैसा कि हमने आपको पहले कहा, आरजेडी ने एक्स पे भी पोस्ट किया है, नीतीश सरकार पर भी हमला बोला है, ये भी कहा है कि वो कोई अप्रिय घटना कराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर वो चले गए। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो
जो विधायक वहां पर पहुंचे थे वो वहां से निकल गए थे। शाहनवाज हुसैन ने भी तेजस्वी यादव पर यहाँ पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अगर आप विधायकों का अपहरण करेंगे और कोई विधायक का रिश्तेदार शिकायत दर्ज कराएगा तो पुलिस तो आएगी। और साथ साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आरजेडी ने भी पोस्ट किया है कि हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वालों में से नहीं है। जी सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।